जीवन के रंग अनेक, जिसमें होगी बातें कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर, और कभी कभी बातें होगी छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी। तो जरूर सुनिए, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर, रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। जीवन के रंग अनेक। आवाज तुमचा आमचा। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा और आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर, आवाज तुमचा आमचा। मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। इसमें हम अलग अलग विषयों पर श्री किशन दत्त जी से वार्तालाप करते हैं। तो आज का विषय है ईर्ष्या। इसी विषय पर आज किशन दत्त जी हमें अपना मार्गदर्शन देंगे। तो फिर एक बार रेडियो शिवनेरी के इस मंच पर किशन दत्त जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ईर्ष्या जीवन की दो स्थितियां होती हैं, एक संपन्नता और दूसरा विपन्नता। सृष्टि के आदि काल में आत्माएं आंतरिक और बाह्य रूप से संपन्न होती हैं। यह स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की होती है। चलते चलते दो युगों के अंतराल में दैहिक स्मृति के कारण आत्माओं की आंतरिक संपन्नता छीन होती गई, जिसका परिणाम हुआ बाह्य विपन्नता। विपन्नता के कारण इच्छाओं और कामनाओं ने जन्म लिया। चूंकि आत्माएं अपनी अनादि आंतरिक शक्तियों की दृष्टि से परस्पर अपेक्षाकृत कम ज्यादा संपन्नता और विपन्नता की स्थिति में होती हैं, इसलिए एक दूसरे को देखकर भी इच्छाएं कामना पैदा होने लगीं। इच्छाओं को पुरुषार्थ के पराक्रम से पूर्ण करना, यह एक प्रकार की स्थिति होती है। दूसरी स्थिति यह होती है कि इच्छा तो होती है, मगर उसको पूर्ण करने की या तो विधि का ज्ञान नहीं होता, या किसी समय संयोग के वश होने के कारण पुरुषार्थ की स्थिति नहीं होती, पुरुषार्थ नहीं हो पाता, तब इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में इच्छाएं विकृत रूप ले लेती हैं। जैसे मान लीजिए, एक माँ का एक पहला बच्चा है, 3 वर्ष के अंतराल में दूसरा बच्चा जन्म ले लेता है। यह स्वभावतः हो जाता है कि माँ का अधिक ध्यान और स्नेह उस दूसरे छोटे बच्चे से होगा। ऐसी स्थिति में जब माँ छोटे बच्चे को ही गोद में लिए रखती है, उसे ही स्नेहिल पालना देती है, तब यह सब देखकर पहला बच्चा जो 3 साल का हो चुका है, क्योंकि शरीर और आयु के तौर पर छोटा होने के कारण स्वयं पुरुषार्थ की भी व्यवस्था होती है और समय का संयोग भी होता है, वह अपनी ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। वह भी माँ का प्यार पाना चाहता है, वह भी माँ की गोद में जाना चाहता है, मगर ऐसा ना होने पर कभी रूठता है और कभी खिलौने तोड़ता है, आदि आदि। इच्छा पूर्ति ना होने के कारण वही इच्छा ईर्ष्या में बदल जाती है। अपूर्ण इच्छाएं हिंसक रूप ले लेती हैं। यदि विधि का ज्ञान ना हो, पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं हो, तो यही इच्छाएं ईर्ष्या में बदल जाती हैं। ईर्ष्या धीरे धीरे द्वेष में बदलकर और अधिक हिंसक हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, विदेश में एक महिला ने एक कुत्ता पाला। कुत्ते को बहुत अधिक प्यार से पालना दी। कई वर्ष बीत गए। दोनों में बहुत अधिक भावनात्मक रूप से प्यार की भावनाओं का होना स्वाभाविक था। कुछ वर्षों के बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। स्वभावतः महिला का ध्यान अपने बच्चे की स्नेहिल पालना में अधिक होने लगा।
कुत्ते की पालना कम होने लगी। यह सब देखकर कुत्ते की वही प्यार पालना की इच्छा अधिक तीव्र होने लगी। कुत्ते ने खाना पीना सब छोड़ दिया। डॉक्टरों को दिखाया गया, कोई बीमारी नजर नहीं आई। सभी प्रयास बेअसर सिद्ध हुए। कुत्ते को कोई बीमारी तो थी नहीं, केवल अंदर बच्चे के प्रति स्नेह भरी पालना को देख देख कर ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी कि इसे ही क्यों, मुझे क्यों नहीं। यही ईर्ष्या द्वेष में बदल गई। एक दिन जब महिला किसी कार्य के लिए बच्चे को अकेला छोड़कर बाजार चली गई थी, तो कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते ने उस छोटे से मासूम बच्चे का जीवन ही समाप्त कर दिया। यह सब देखकर मनोविश्लेषक दंग रह गए कि ईर्ष्या द्वेष के तंतु न केवल मनुष्य में ही होते हैं, बल्कि यह प्राणी जानवर मात्र में भी विद्वान रहते हैं। ये समय पाकर बाहर प्रकट होते हैं। इस तरह ईर्ष्या एक चारित्रिक दोष है। यह स्वयं को तो जलाती ही है, साथ साथ इसकी अति दूसरों का भी जीवन तबाह कर देती है। ईर्ष्या का अर्थ होता है दूसरों के सुख को देखकर मन ही मन दुखी होना, दूसरों के दुखों को देखकर स्वयं सुखी होने का भाव पैदा होना। यह ईर्ष्या का प्रगाढ़ रूप है, जिसे हम मत्सर भी कहते हैं। दूसरों के दुखों को देखकर रहम आए, यह करुणा का भाव है। किंतु दूसरों को दुखी देखकर अच्छा लगना, यह ईर्ष्या का भयंकर रूप है। ईर्ष्या चिंता से भी बदतर है। दूसरों के सुख से ईर्ष्या करके मनुष्य स्वयं का सुख समाप्त करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी का अच्छा होता हुआ या उसकी प्रगति होती हुई की बात को देख करके अच्छा महसूस नहीं करता, या वह किसी के प्रगति की बात सोच ही नहीं सकता। ईर्ष्यालु व्यक्ति के जीवन में जैसे कि बाहर उजाला होता है लेकिन अंदर अंधेरा होता है, अंदर से वह काला होता है। ईर्ष्या करने वाला अंदर बाहर साफ नहीं होता। वह दूसरों के आनंदपूर्ण जीवन को देखकर, सुखपूर्वक जीवन को देखकर उसे स्वीकार नहीं करता और न ही उनका अनुमोदन करता है। अनुमोदन करने की बजाय अंदर ही अंदर विद्वेष में जलता रहता है। वह अपना दुख कुछ इस तरह प्रकट करता है कि अमुक वस्तु या अमुक पोजीशन फलां को ना मिलकर मुझे मिलती तो अच्छा होता। वह वस्तु तो उसके हाथ से जानी ही चाहिए, फिर चाहे वह कहीं भी जाए, उसने उन्नति क्यों की, आदि आदि अनेक प्रकार के भाव उसके मन में प्रकट होते हैं। मानव संबंधों में विष घोलती है ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम ही है जलाना। जिसके मन में वह बसती है उसका हृदय खाक कर देती है। कहने का भाव है कि उसके हृदय की प्रेमपूर्ण भावनाएं सूख जाती हैं, वह जैसे हृदयहीन हो जाता है। मानव संबंधों को तोड़ने और बिगाड़ने के लिए ईर्ष्या का एक ही बूंद विष पर्याप्त है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों में सहानुभूति का नाम निशान नहीं रहता। ईर्ष्यालु व्यक्ति संबंधों में कानाफूसी करके मीठी जुबान से संबंधों को तोड़ने का काम करता। ईर्ष्या की बहन है निंदा। निंदा भी संबंधों की मधुरता को नष्ट कर कटुता से भर देती है। तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे किशन दत्त जी को ईर्ष्या इस विषय पर। इसी विषय को लेके हम इनसे आगे भी सुनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM पर, आवाज तुमचा आमचा। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल,
रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कभी है वो साहिल पे, कभी है वो मौजों पे, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है राह है, उसको न मजहब में कैद करना। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है, साए में उसके सुकून कितना। दुनिया का नूर है, ना तुमसे दूर है, पाकीज़गी में वो है बसता। रूए खुदा का है आसरा, वही तो है पनाह ये जहां उसका है। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी है हमें जिंदगी। उसके करम से, हर वचन से, राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कहे यीशुआ तू ईमान ला, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नमस्कार, मी आहे भारती. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आवाज तुमचा आमचा. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम किशन दत्त जी से ईर्ष्या इस विषय को लेके जानकारी हासिल कर रहे हैं। आइए श्रोता मित्रों, अब आगे सुनते हैं। किशन दत्त जी, आपका स्वागत है। ईर्ष्या के कार्य क्षेत्र क्या होते हैं? ईर्ष्या के कार्य क्षेत्र को अगर हम देखें, देश काल की दृष्टि से ईर्ष्या को अगर देखा जाए तो ईर्ष्या प्राय पड़ोसी से होती है। मद्रास के व्यक्ति से
शिमला के व्यक्ति को ईर्ष्या होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। एक देश दूसरे देश से ईर्ष्या नहीं कर सकता, बशर्ते कि उसके साथ अभ्यास क्षेत्र और विषय क्षेत्र जुड़ा हुआ ना हो। अभ्यास क्षेत्र में समान स्तर के व्यक्तियों में ईर्ष्या पैदा होने की गुंजाइश रहती है। जैसे एक प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी को एक ग्रेजुएट स्तरीय शिक्षा के शिक्षार्थी से ईर्ष्या नहीं होती। विषय और व्यवसाय क्षेत्र की दृष्टि से भी देखें तो समान विषय और वर्ग वालों में ही ईर्ष्या जन्म लेती है। जैसे मान लीजिए, एक यह प्राय ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंजीनियर को एक वकील से ईर्ष्या हो, बशर्ते कि वह पड़ोसी ना हो। इमर्सन ने अपने निबंधों के पहले पृष्ठों में ही यह बात कही है कि ईर्ष्या करने वाले को खुशी से ईर्ष्या करने दो, क्योंकि आपसे ईर्ष्या करते समय वह आपकी इंपॉर्टेंस को पहले ही स्वीकार कर चुका होता है। जो ईर्ष्या करता है वह अपने प्रतिद्वंदी की श्रेष्ठता व उच्चता को सिद्ध कर रहा होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की स्थिति पर अगर गहराई से विचार कर रहे हैं तो इसकी तुलना हाथी और कुत्ते से की जा सकती है। कुत्ता वफादार होता है, उसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, उसके भी कुछ अपने गुण तो होते ही हैं, किंतु वह हाथी के समान गुण गंभीर शक्तिशाली नहीं बन सकता। ईर्ष्या का एक ही मनोवैज्ञानिक कारण होता है। मनुष्य के मन में जब मान सम्मान और महत्वाकांक्षा पैदा होती है तो उसके कारण ही ईर्ष्या का जन्म होता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके भी मनुष्य की यह मान्यता होती है कि अब वह औरों की नजरों में सम्माननीय है। दूसरों से सम्माननीय व्यवहार की प्राप्ति से उसे संतुष्टि मिलती है। अगर विपन्नता के कारण मान नहीं मिला तो ईर्ष्या पैदा होती। विडंबना यह है कि ईर्ष्यालु को और कुछ प्राप्त न भी हो, लेकिन केवल मान सम्मान दे देने से उसकी ईर्ष्या की भावना कम हो जाती है। ईर्ष्या की अग्नि में ही निरंतर जलने वाला पुरुषार्थ करके स्वयं उन्नति करे, ऐसा तो वह सोच ही नहीं सकता। और जब ऐसा नहीं सोच सकता तो वो प्रयत्न पूर्वक अपनी शक्तियों को पैदा भी नहीं कर सकता, शक्तियों को जागृत भी नहीं कर सकता। ईर्ष्या की या ईर्ष्या का एक पहलू लाभकारी हो सकता है, अपने प्रतिद्वंदी के समान गुणवान बनने का लक्ष्य धारण करना। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब सहन शक्ति और रचनात्मकता का गुण हो। यह एक प्रकार की प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता की भावना में व्यक्ति अपनी कमी को देखकर महसूस करता है। प्रतियोगी के मन में दूसरों को देखकर ग्लानि नहीं होती। स्पर्धा की भावना में वह सोचता है कि मैंने उन्नति क्यों नहीं की, वह तो यह सोचता है कि उसने उन्नति क्यों की। तो जो प्रतियोगी होता है वो अंतर्मुखी होकर के सोचता है, अपनी उन्नति के बारे में सोचता है। लेकिन जो ईर्ष्या वाला होता है वो बाह्यमुखी होता है, दूसरों ने उन्नति क्यों की उसके बारे में सोचता है, अपनी उन्नति के बारे में नहीं सोचता। प्रतियोगिता वाला व्यक्ति अच्छे लोगों की संख्या को बढ़ा रहा होता है, जबकि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति गुणवान, सुखी और प्रतिष्ठित लोगों की संख्या को कम कर रहा होता है। लेकिन फिर भी यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा में ईर्ष्या के आने की गुंजाइश बनी रहती है। अध्यात्म के पुरुषार्थ की पवित्रता, इसको भी हम थोड़ा देखें। सच पूछना हो तो उन सच्चे साधकों से पूछना चाहिए जिनके मन की सभी प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, जिनकी सभी इच्छाएं कहीं जैसे सुदूर आकाश में विलीन हो गई हैं, जिनकी स्पर्धा की भावना भी समूल नष्ट हो चुकी है। उनके पुरुषार्थ की इतनी पवित्रता होती है कि वे अपने लिए नहीं अपितु सब कुछ औरों की सेवा के लिए चाहते हैं। जिनके पुरुषार्थ से मिली शक्तियां भी विश्व की सेवा में समर्पित हैं, उनके पुरुषार्थ की पवित्रता के तो कहने ही क्या। ईर्ष्या के उन्मूलन के दो पहलू हो सकते हैं, एक है स्वकेंद्रित और दूसरा है परकेंद्रित। स्वकेंद्रित में
स्वयं को स्वयं ही मान देना, आत्मा की आदि अनादि शक्तियों को समझना, अपने विवेक को यह स्वीकार कराना कि मुझ आत्मा की आदि और अनादि स्थिति पूजनीय मानने की है। अब फिर से समय अपनी आदि अनादि स्वरूप की स्थिति में लौटने का आ पहुंचा है। शक्तियों से संपन्न आत्मा मैं ही तो थी और मुझे ही बनना है। स्वयं को स्वयं की श्रेष्ठता की पुनः पुनः स्मृति दिलाना, अंतर्मुखी होकर अपने स्वमानों को दिल से स्वीकार करना, स्वमान की स्मृतियों से स्वयं को अंतर्मुखी बनाना। जो अंतर्मुखी आत्मा है उसे बाहर देखने, दूसरों की तुलना करने की फुर्सत ही कहाँ होती है। स्वयं के स्वमान आत्मसम्मान की गहन अनुभूति में सांसारिक इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जिसकी कामनाएं समाप्त हो गई हों उसके मनोजगत में ईर्ष्या जैसी नकारात्मक वृत्ति के ठहरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ईर्ष्या के उन्मूलन का दूसरा पहलू है पर केंद्रित, अर्थात स्वयं को विश्व कल्याण के कार्य में व्यस्त रखना, निस्वार्थ भावना से सेवा करना। जो स्वयं की उन्नति के साथ साथ विश्व सेवा में प्रयत्नशील रहता है उसे ना तो निराशा घेरती है और ना ही उसे दूसरों से बराबरी करने की फुर्सत होती है। यह आत्मा का व्यवहारिक पहलू है। इन दोनों पहलुओं को यथार्थ रूप देने के लिए स्वयं के विचारों को महान बनाना चाहिए। महान आत्माएं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि वे तो ईर्ष्यालु और द्वेषी जनों के प्रति करुणा का भाव रखती हैं। वे सदा सबके भले की सोचती हैं। जीवन विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने में ईर्ष्या की भावना भी बहुत बड़ी बाधा है। स्वयं का सूक्ष्म अवलोकन कर इसे समूल नष्ट करने का पुरुषार्थ करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन दत्त जी। आज आपने ईर्ष्या यानी जेलसी इस विषय का ज्ञान भिन्न भिन्न उदाहरण देकर बड़ी ही सरलता के साथ हमारे श्रोता मित्रों के साथ साझा किया। ईर्ष्या की जटिल परिभाषा को आज आपने बहुत ही गुह्यता के साथ स्पष्ट किया। इच्छाओं का रूप ही ईर्ष्या है, अपूर्ण इच्छाएं ही हिंसक रूप लेती है। आपने बताया कि ईर्ष्या करने वाले को खुशी के साथ ईर्ष्या करने दो, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला आपके महत्व को, श्रेष्ठता को स्वीकार कर चुका होता है। अंत में आपने ईर्ष्या के उच्चाटन के लिए स्वकेंद्र और परकेंद्र इन दो पहलुओं के बारे में बताते हुए कहा कि स्वकेंद्र माना स्वयं को मान देना, स्वयं को स्वयं के श्रेष्ठता की बार बार स्मृति दिलाना, अंतर्मुखी होकर स्वयं को विश्व कल्याण की भावना में व्यस्त रखने से ईर्ष्या और सांसारिक इच्छाएं भी समाप्त होती है। दूसरा पहलू परकेंद्र, यह आत्मा का व्यावहारिक पहलू बताया। विश्व सेवा के साथ साथ स्व उन्नति में प्रयत्नशील रहने से निराशा और ईर्ष्या इससे दूर रहा जा सकता है। इस प्रकार आपने सूक्ष्म अवलोकन कर ईर्ष्या को नष्ट करने की सलाह दी। तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता मित्रों के साथ वार्तालाप करने के लिए किशन दत्त जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। तो श्रोता मित्रों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। और आपको अगर यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया जानकर हमें अच्छा ही लगेगा। जाते जाते फिर एक बार आपसे हमारा वादा कि इसी तरह और विषयों पर किशन दत्त जी से वार्तालाप करके उनकी ज्ञान युक्त बातें आपको सुनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा जी। आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर आवाज